नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय गौरी धात्रे नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप हवन कब करें, कन्या पूजन किस दिन करें, अष्टमी को या नवमी को, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और अष्टमी तिथि का क्या महत्व है। मित्रों, वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों का विशेष महत्व होता है और नवरात्र में प्रथम दिन, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी का विशेष महत्व होता है। तो आइए मित्रों, इस जानते हैं कि इस बार नवरात्र के दिनों में हवन कब करें, कन्या पूजन किस दिन करें और नवरात्र व्रत जो 9 दिनों का व्रत करते हैं उन्हें नवरात्रि का पारण कब करना चाहिए, कलश का उद्घाटन कब करना चाहिए। तो चलिए सब कुछ विस्तार पूर्वक जानते हैं। मित्रों, यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए, क्योंकि इससे से मुझे पता चलता है कि आपके लिए मेरा वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र शुक्ल जो अष्टमी है इसका प्रारंभ कब हो रहा है। मित्रों, इसका प्रारंभ 15 अप्रैल को 12:11 पे होगा और चैत्र शुक्ल अष्टमी का समापन 1:23 में 16 अप्रैल को होगा। तो मित्रों, कन्या पूजन आप दोनों दिन कर सकते हैं, अष्टमी को भी और नवमी को। वैसे तो नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, परंतु इतना हम नहीं कर पाते। इस कारण नवरात्रि के अष्टमी और नवमी को 2 दिनों में आप किसी दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आप कोई नियम करके 9 दिनों का यदि आप कोई नियम धारण कर रहे हैं तब तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन करें। यदि आप कोई नियम नहीं धारण कर रहे हैं, सिर्फ सुबह शाम का पूजन करते हैं, तो आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन एवं कन्या का भोजन अवश्य करवाएं, क्योंकि अष्टमी के दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है और माँ महागौरी को कन्याएं अति प्रिय हैं। तो कई लोग नवरात्रि में 9 दिनों का विशेष नियम लेते हैं, विशेष मंत्रों का जाप लेते हैं। कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो कई लोग 1 लाख या 1.25 लाख नाम उच्चारण का संकल्प करते हैं, कई लोग 11, कई लोग 21 या 31। तो अगर आप इस प्रकार का कोई नियम धारण किए हैं तो आपको नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद कन्या का पूजन एवं कन्या को भोग करवाना चाहिए और फिर कलश का विसर्जन करें। विसर्जन ऐसे नहीं, विसर्जन करते समय कलश को थोड़ा सा हाथ से हिला देना है और अपने मन में माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ, आज से आपका ये 9 दिनों का व्रत मैंने पूरा किया, इसमें जो भी गलती और अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर माँ से का कलश थोड़ा सा हिला दें और जो आपने जवारे बोके रखा है उन जवारे को थोड़ा सा उखाड़ लें। अगर आपके घर में जो जवारे बोई हैं उन जवारों में अगर कोई जवारा एकदम से ऊपर से लेकर नीचे तक सफ़ेद हो गई है तो उन जवारे को लेकर आपका जहाँ धन रखा रहता है, जहाँ आपकी तिजोरी है, वहाँ अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर में दिन दुगना और रात चौगुना वृद्धि होगी। मित्रों, इस ऐसा पूजन करके दोपहर के समय, क्योंकि नवमी के दिन ही राम नवमी होता है, तो दोपहर के समय अभिजित मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। इसलिए अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री रामचंद्र का विधि विधान से पूजन करें और पूजन करने के पश्चात 3:23 पर किसी ब्राह्मण जोड़े को खिलाएं। ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराने के बाद यदि आप किसी ब्राह्मण जोड़े को भोजन नहीं करा सकते तो आप सीधा निकाल दें। ये तो किसी एक सुहागिन स्त्री को भोजन कराने के बाद ही आप नवरात्रि व्रत का पारण करें, यदि आप 9 दिनों का व्रत करते हैं तो। यदि आप 9 दिनों का व्रत नहीं करते, सिर्फ प्रथम दिन और अष्टमी, या आप किसी कारणवश रामनवमी का व्रत कर रहे हैं तो फिर रामनवमी के दिन पारण ना करें, आप फिर दशमी के दिन पारण करें। मित्रों, आइए जानते हैं कि इस बार जो नवरात्रि व्रत का महत्व है वो क्या है और अष्टमी तिथि का क्या महत्व है। मित्रों, महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी जो बाल्यकाल से ही भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, अत्यंत कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था।
पर अष्टमी के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माँ महागौरी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान प्रदान किया और भगवान शिव ने अपनी कृपा दृष्टि मात्र से माता का शरीर दूध के समान उज्जवल कर दिया। माँ का शरीर एकदम श्वेत चंद्र भी माँ के सामने धूमिल पड़ जाए, एकदम श्वेत थे। माँ के वस्त्र भी श्वेत हैं और माँ वृषभ पर आरूढ़ है। माँ महागौरी मूल रूप से शनि के स्वामिनी है, अर्थात माँ महागौरी का पूजन करने से जिनके शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रह खराब होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। इसलिए भक्त को माँ महागौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं और माँ महागौरी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं तत्क्षण पूरा कर देती हैं। जिनके विवाह आदि में समस्याएं आती हैं उन्हें माँ महागौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। किसी कुमारी कन्या को यदि मन भावन पति चाहिए तो उन्हें भी माँ महागौरी का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि माँ महागौरी थोड़े से पूजन में प्रसन्न होने वाली हैं। आप अष्टमी का व्रत करके और माँ महागौरी का वो स्तुति करें जो माँ सीता ने माँ महागौरी का किया था। इससे माँ महागौरी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करेंगे। माँ अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। उनका स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। माँ के हाथ में त्रिशूल और डमरू है। माँ के तीसरे हाथ में अभयदान और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है, अतः माँ महागौरी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए और नारियल अर्पण करना चाहिए। उस नारियल को माँ को अर्पण करने के बाद इसी कन्या को दान कर दें। श्वेते वृषा समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान्य महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी का पूजन करते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में हर प्रकार की साफ सफाई हो, क्योंकि माँ महागौरी को सफाई अत्यंत प्रिय है। और माँ महागौरी का यदि आप अष्टमी के दिन पूजन करते हैं तो आप काले चने और हलवे का भोग अवश्य लगाएं। यदि आपके यहाँ अष्टमी के दिन पूजन नहीं होता तो फिर आप नवमी के दिन ही माँ महागौरी का पूजन करें। और माँ महागौरी को सफ़ेद रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। माँ महागौरी को विशेष रूप से रात रानी का फूल अर्पण करना चाहिए। मित्रों, यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ये ऐसी कथाओं के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय माता दी।